श्री नारायण भगवान की जय माता जी। लोग जगह दे करके कई बढ़िया जरूर। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण बैठो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितधा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डौ संसाराग्निप्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत सुखदेव जी राजा परीक्षित के सामने गंगा के पावन तट पर सृष्टि के प्रकरण, सृष्टि प्रारंभ में कैसे कैसे विस्तार हुआ और सृष्टि के प्रारंभ में कौन कौन ऋषि लोग हुए, उन ऋषियों से वंश परंपरा कैसे चला, इन्हीं पावन प्रसंगों को आप श्रवण कर रहे हैं। तो निवेदन किया गया था कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चार उनके पुत्र हुए जो बाल ब्रह्मचारी बन गए। बाद में रुद्र शंकर जी प्रकट हुए, इनके द्वारा भी अनेक प्रकार की सृष्टि हुई। पुनः ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों की सृष्टि किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कत्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि इत्यादि का नाम आता है। उसमें नारद जी का भी नाम आता है। ब्रह्मा जी द्वारा कर्दम ऋषि भी हुए, ब्रह्मा जी द्वारा अधर्म भी हुआ, ब्रह्मा जी द्वारा धर्म भी हुआ,
ब्रह्मा जी द्वारा राक्षस भी प्रकट हुए, ब्रह्मा द्वारा सूक्ष्म रूप में समुद्र भी प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी द्वारा अहल्या भी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी द्वारा सरस्वती देवी प्रकट हुई। आगे चलकर ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि के मन में संकल्प लिया कि स्त्री पुरुष के मंगल मर्यादा से सृष्टि का विस्तार, और उससे ब्रह्मा जी के द्वारा एक बालक हुए जो दुनिया के प्रथम सम्राट हुए, राजा हुए, जिनका नाम पड़ा सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत। नहीं, इनका नाम पड़ा आदि सिंह। सत्यव्रत श्राद्ध तो सूर्य, सत्यव्रत श्राद्ध एक सूर्य के पुत्र हैं। आदि स्वयंभू मनु, आदि स्वयंभू मनु हुए, और उनकी पत्नी जिनका नाम शत्रुपा, मनु और शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और कामपाल। 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। तो तीनों कन्याओं के अभी वंश विस्तार को मैं बता रहा हूं कि कर्दम ऋषि की बड़ी लाडली बेटी जिसका नाम था रुचि, उस रुचि ऋषि के साथ आकृति का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि की लाडली बेटी जो आकृति है, उन आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ दक्षिणा हुए, और जग दक्षिणा की बाद में चलकर तोष, प्रतोष, संतोष इत्यादि हुए। कर्दम ऋषि की दूसरी लाडली बेटी जिसका नाम था देवहूति, वह देवहूति ने कर्दम आकृति, देवहूति, प्रसूति। मनु जी महाराज की दूसरी लाडली बेटी जो देवहूति हुई, देवहूति का विवाह जो कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, उनसे आगे चल करके 9 कन्याएं हुई। इन 9 कन्याओं में सबसे बड़ी कला, उन कला का विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। अनुसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ, और सर्वा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। हविर्भू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। गति का विवाह पुलह के साथ हुआ। क्रिया का विवाह कर्तु के साथ हुआ। ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ हुआ, और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। इस प्रकार कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के द्वारा हुआ। समय पा करके विवाह करके और लोगों ने अपने जीवन को माधुर्य और मंगलमय बिताया। कर्दम ऋषि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कर्दम ऋषि विवाह और ऋषियों के अनुसार तो किए ही। एक कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ धर्ममय, जोगमय, साधनामय, आराधनामय, तपमय होकर के जीवन जीते थे। कर्दम ऋषि ने 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद और भगवान कपिल देव को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के बाद भी कभी भी भगवान से, सत्संगति से, सत्संग से, जोग से अपने को अलग नहीं रखे। एक दिन कहीं ना बैठने के लिए आने से क्या फायदा है? अपने तो बैठना नहीं है, दूसरों को भी या तो चले जाती तो अच्छा होता है, तो शांति से बैठ जाता अच्छा होता है। कह दीजिए कि नहीं अनुकूलता देने से चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कह दिया अनुकूलता में दिल से निकल जाए तो किसी जाके बैठ जाए। कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति ने अपने पति की मर्यादा में रहा और पति की मर्यादा में रह करके जीवन जिया।
भगवान कपिल देव के जन्म लेने के बाद एक दिन कर्दम ऋषि ने देवहूति जी से कहा, देवी जी अब आपकी आज्ञा होती तो मैं अब साधु बन जाता। आज्ञा लेनी ही चाहिए। विवाह आप किए हैं तो आपको आज्ञा लेना ही चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है कि पत्नी किसे कहा जाता है या पति किसे कहा जाता है। तो पत्नी शब्द के बारे में बताया गया, पति यज्ञ संजोगे। पत्नी शब्द का मतलब होता है कि जो अपने पति को अच्छे कर्मों में लगावे वो पत्नी है। अब पति का मतलब क्या होता है? पति पति नाम, जो अपने पति को, जो अपने पत्नी को हमेशा पथ पर, सतपथ पर चलने की प्रेरणा देता हो। इसीलिए पति पत्नी का बहुत बड़ा नियम है। माता देवहूति ने कहा, प्रभु आपको अब कहना पड़ेगा हमें। मेरी संकल्प थी, मेरे पिताजी कहे थे कि शरीर वासना के लिए नहीं है, शरीर बंधन के लिए है, वाणी स्तुति के लिए है, नेत्र दर्शनीय लोगों को दर्शन करने के लिए है, कान सुनने जो को ही सुनना चाहिए, सिर आदरणियों के प्रति झुकना चाहिए, पैर अच्छे गंतव्य पर जाना चाहिए, हाथ अच्छी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। आप जैसी इच्छा हम कैसे कह सकते हैं? कर्दम ऋषि एक दिन अपना कमंडल उठाए चले गए। भागवत का पारायण करते हुए, योग साधना में रहते हुए कर्दम ऋषि ने अपने को परमात्मा से विलय कर दिया। बच गए भगवान कपिल देव। भगवान कपिल देव साक्षात नारायण के अवतार हैं। भगवान कपिल देव से की माता देवहूति ने, मैंने भगवान कपिल की माता देवहूति ने उनसे कहा, बेटा ये बताओ, यह शरीर हमेशा जीवन के अंतिम क्षण तक कामनाओं की ही वासना में पड़ा रहता है। जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे कामना और तृष्णा बढ़ती चली जाती है। इन लोभ इत्यादि विकारों से मुक्ति कैसे हो सकती है? जीवन में परमात्मा के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? ये देहाभिमान कैसे इसी निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है? भगवान कपिल देव ने कहा, संतों की संगति से मोक्ष का खुला दरवाजा है। संतों का संगति जो है वो मोक्ष का खुला दरवाजा है। आज मोक्ष है क्या चीज? देखिए, इस दुनिया में भी आप आदर से याद किए जाते हो जिंदा रहने पर, और जाने के बाद भी लोग आपको आदर से याद करते हो, तो मान लीजिए कि आपका मोक्ष हो गया और मोक्ष हो गया। इस दुनिया में रहते समय भी आपको आदर से लोग नहीं याद करते हो, आज जाने के बाद भी आपको आदर से लोग नहीं याद करते हो, समझिए आपका नरक हो गया। नरक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन जो है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है, हम शरीर से जहां जाना है जाना ही चाहिए, लेकिन जब तक मन से हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो शरीर के पहुंचने के बाद भी हमारा पहुंचा हुआ अधूरा माना जाता है। अतः संतों की संगति जो है मोक्ष का खुला दरवाजा है। संगति से होता क्या है? एक दिन मैंने बताया था कि संगति का इतना बड़ा प्रभाव है कि सत्संगाद भवनी अस्त्रियो गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्मा प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। सत्संगाद अगर हम अच्छा संग करते हैं तो सत्संगाद भवनी अस्त्रियो, हमारे जीवन में कहीं किसी प्रकार के विकार की
वासनाओं की, अस्मिता की और सौहार्द की और सहुलता की जो खेती हुई है वो सत्संग के द्वारा उसका समापन होता है। सत्संगाद भवनी स्त्रियो गुरुमुखा श्रीशम प्रपद्यात्मा। लेकिन वह सत्संग गुरु माने वेद, संत, महात्मा, ज्ञानी के माध्यम से होना चाहिए। आगे माता देवहूति ने पूछा, बेटा ये बताओ कि जो यह शरीर उस सही माने में अहम बुद्धि करता है, ऐसे लोगों के लिए सरल और सहज उपाय क्या है? क्या परमात्मा को प्रसन्न करने का सरल और सहज उपाय क्या है? तो भगवान कपिल देव कहते हैं, ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलम में प्रविश्य कृतो भयम। ज्ञान वैराग युक्तेन, देखिए ज्ञान और वैराग से युक्त भक्ति हमारा होना चाहिए। बिना ज्ञान वैराग के भक्ति जो है बंध्या है। क्या चीज? बिना ज्ञान वैराग के भक्ति बंध्या है। बिना भक्ति के ज्ञान वैराग पितृविहीन है, मातृविहीन है। भक्ति के पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग। तो जिस भक्ति में ज्ञान वैराग नहीं हो, वो भक्ति का कोई मतलब नहीं होता है। वो भक्ति कैसा होता है? जिस भक्ति में ज्ञान वैराग नहीं हो, वो भक्ति कैसा होता है? उसका कोई मतलब ही नहीं होता। आज जिस ज्ञान वैराग में भक्ति नहीं हो, उसका भी महत्व नहीं है। आज इस भक्ति में ज्ञान वैराग नहीं हो, उसका भी महत्व नहीं है। कुछ लोग ज्ञानी तो हैं लेकिन भक्ति नहीं है। कुछ लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग नहीं है, और बहुत प्रकार के क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन हमको धर्म से मतलब नहीं है, हमको संत से मतलब नहीं है, हमको जग से मतलब नहीं है, हमको परमात्मा से मतलब नहीं है। उनका कोई ज्ञान किसी काम का नहीं है, उनका वैराग किसी काम का नहीं है। इसलिए ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग भी होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए। ज्ञान वैराग युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलम में प्रविश्यन्त्य कुतो भयम। भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माता जी, योगी जन, ज्ञानी जन ज्ञान वैराग से युक्त होकर के भक्ति के द्वारा शांति को प्राप्त करते हैं, और ज्ञान वैराग से युक्त होकर के भक्ति जो किया जाता है उसके द्वारा मेरे चरणों में उसका प्रेम होता है। भक्ति मनुष्य को मुक्ति प्राप्त कराती है। भक्ति के द्वारा हम उन परमात्मा को प्रसन्न करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए मुक्ति के मार्ग, मुक्ति चाहने वाले लोगों को चाहिए कि 5 को कम से कम विचारों को, दर्शन को, सिद्धांतों को अपने जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना चाहिए। जो चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, उसे सबसे प्रथम है काम। काम का मतलब क्या होता है ये बहुत बताना नहीं है। शास्त्र से संपन्न जो काम है वो तो होना चाहिए। आपने वैदिक परंपरा अनुसार, वैदिक मर्यादा अनुसार विवाह करके और विवाह के माधुर्य से, वैवाहिक माधुर्य से, आपने वंश विस्तार की मंगल कामना से अगर आप काम कर और वंश का परंपरा आगे बढ़ाने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो होना चाहिए। काम कौन है? जिस काम में हमने वेद शास्त्र और समाज नीति, राष्ट्र नीति, लोक नीति, व्यवहार नीति को त्याग करके एक पशुवत काम में अपना जीवन जीते हैं, वह काम जो है ये हमें नरक देने वाला है। इसलिए काम
क्रोध का मतलब सभी क्रोध नरक का द्वार नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं, राष्ट्र, समाज, संस्कृति, सभ्यता, मानवता, परिवार की रक्षा में अगर थोड़ा सा अनुशासन होता है तो अनुशासन को क्रोध नहीं कहा जाता है। बाकी काम, क्रोध इत्यादि जो लोभ लाभ में हो उसको त्याग करना चाहिए। वैराग्य एवं भक्ति से युक्त होकर के आसक्ति का त्याग, आसक्ति के त्याग करो। कोई मालपुआ खिला दिया, गुलाब जामुन खिला दिया, ठीक है, और नहीं मिले तो उसके हमेशा इच्छा नहीं करना। कोई लाकर देता, कैसे मिलता, क्या होगा, इसी का आसक्ति का त्याग करते हैं। आपने संत दुर्वासा जी का नाम सुना होगा। संत दुर्वासा जी जमुना उस पार रहते थे। इस पार गोपियों के मन में भावना हुआ कि संत दुर्वासा जी आए हैं तो भंडारा कराया जाता। और उसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रज में ही थे और सभी गोपियां अपने अपने घर से पकवान बना करके आज संत दुर्वासा को खिलाने के लिए चल दिए। जे भी जमुना जी के तट पर आए थे, जमुना जी में बहुत पानी था, बाढ़ आई थी। अब लौट कर गोपियां चली गई भगवान श्री कृष्ण के पास। गोविंद, संत दुर्वासा को भोजन पवाने के लिए पकवान हमने बनाया है, लेकर जाना चाहती हूँ, और अभी तो जमुना जी में बाढ़ आया है, कैसे मैं उनको प्रसाद करवाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण कहा जाकर कह दो जमुना जी से, हे जमुने, अगर कृष्ण अच्युत हैं आप सीमा में हो जाइए, था में हो जाइए। और सही में गोपियों ने कहा कि कृष्ण अगर अच्युत हैं तो जमुना जी आप था में हो जाइए। और सही में जमुना जी था में हो गई। जो गोपियां जितनी उम्र की थी उतने ही उनके घुटने तक पानी हो गया। आज करके गई संत दुर्वासा जी को पकवान खुआया, राबड़ी से लेके, मालपुआ से लेके, खीर से लेके, पूरी से लेके, जो पकवान होता है। अब पवा करके जब चलने लगी, महाराज जी ठीक आशीर्वाद दिया जाए, चल जाओ। अब जे भी थी जमुना जी वही लाल जो पहले थे। जमुना जी में बाढ़ उफान पर था। पुनः संत दुर्वासा जी के पास गई। महाराज जी कैसे मैं अपने घर जाऊं, कैसे जाऊं, उधर से कैसे तुम आई हो। तो उधर से तो जमुना जी में बाढ़ था, लेकिन हमने कहा कृष्ण के पास गए। कृष्ण कहा जाकर कह दो कि अगर कृष्ण अच्युत हैं तो जमुना जी था हम हो जाइए। तो संत दुर्वासा जी कहते हैं कि ठीक है, जाके कह दो जमुना से कि दुर्वासा जी अगर दूर पर आशा करते हो तो ये जमुना जी था हो जाए। पहले तो गोपियों को आश्चर्य हुआ, रे हमने मालपुआ खिलाया, राबड़ी खिलाया, खीर खिलाया, पकवान खिलाया, अरे बाबा कह रहे कि दूर पर आशा, सब हमने खिला पिला दिया, करे दूर पर आशा करने वाले हैं। एक संत है भाई, संत की भाषा अलग होती है। अब गई और जाकर गए जमुने, अगर संत दुर्वासा जी दुख पर ही आशा करते हो आप था हो जाइए। और सही में जमुना जी था हो गए। इसी का नाम है आसक्ति का त्याग। क्या है आसक्ति का त्याग? कोई खिला दे, पिला दे, पहना दे, ठीक है, उसके लिए कामना नहीं करना चाहिए। तृष्णा तू न गई मेरे मन से, कामना नहीं है, यही क्या है। लेकिन हम लोगों में क्या है, अपने मुंगेरी लाल की कथा भी सुना होगा, बहुत जानते होंगे, बहुत ऐसी ऐसी कथाएं आती है। एक पौराणिक कथा आती है। कामना हमारी क्या है, हम 100 रुपया के व्यापार करते हैं। आज जो बहुत बड़ा उद्योगपति है अब उसी की सपना देखते हैं हमारे आपके लिए। हमको करना क्या चाहिए, करोड़ों का व्यापार करना चाहिए, लेकिन 100 रुपया की कामना नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, लेकिन हम ठीक उल्टा करेंगे, 100 रुपया का व्यापार करेंगे, करोड़ रुपया की कामना करेंगे। एक हास्यमय पौराणिक कथा मैं सुना दूं। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब व्यापारी थे जो सरसों तेल का व्यापार करते थे। पेर करके पहले कुल्लू में पेरा जाता था ना, अपने वो कुल्लू बैल वाला तो अलग होता, अधिक होने पर ऐसे घर में भी एक होता था, छोटा सा पेर कर अपने से निकाल कर किया जाता था। एक छोटे व्यापारी थे जो तेल का व्यापार करते थे। गांव से जाकर के 1 किलो सरसों खरीद करके ले आते और उसमें जो तेल निकलता उसको ले जाकर मिट्टी के पात्र में घड़ा में ले जाकर बेचते।
ऐसी क्षमता उनके पास नहीं थी कि कोई धातु इत्यादि के पात्रों में तेल जाकर बेचे। मिट्टी के पात्र घड़ा में ले जाकर के बेचते। ऐसे करते करते बरसों बीत गया उनको। अब जो 1 किलो सरसों खरीद करके तेल पे कर बेचते, अब लगभग उनके पास बरसों में लगभग 5 किलो सरसों तक खरीदने की क्षमता हो गई। 5 किलो, हमारे 5 किलो कौन बड़ी बात है। देखिए, जो धनी मानी है वो तो नहीं समझते हैं, लेकिन एक वो आज भी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, इस पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं कि सुबह को खाते हैं तो शाम के लिए सोचना पड़ता है, और शाम को खाते हैं तो सुबह को सोचना पड़ता है। ठीक है, सरकार द्वारा बहुत व्यवस्थाएं दी जा रही है, लेकिन व्यवस्था उन तक बेचारे तक कभी कभी कोई ऐसे हो पहुंच भी नहीं पाती है। आप तो आश्चर्य करेंगे, लेकिन कभी आपको मौका मिले, हर जाइए मत, आप एक उड़ीसा प्रदेश में चले जाइए, झारखंड से, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, वहां चले जाइए। आज भी ऐसे वहां लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग, जो मनुष्य को देखता है तो भागने लगता है। मनुष्य को देखता है तो भागने लगता है। अभी भी उनके अपने शरीरों को, अंगों को पत्तों से कहीं छालों से ढककर रखते हैं। कभी कभी कोई भोजन छाजन मिल जाए तो मिल जाए, और नहीं तो इसी प्रकार से जंगल में फल फूल जीव जंतु से कुछ तरह सपना पसंद करते हैं। ठीक है, बनमानुष को तो आप जानते हैं, अंचर को तो आप जानते हैं। ऐसे वो बहुत जगह है जो कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो सीमा पड़ता है, तो हम लोग जाते हैं, जो जगन्नाथपुर क्षेत्र में पड़ता है। आज भी ऐसे लोग हैं, स्त्री पुरुष किसी तरह से अपना जीवन गुजारा कर लेते हैं। जाड़े के मौसम में कई पत्तों को, बलपल को पहन करके, छालों को पहन करके आग का सहारा लेकर के रह जाते हैं। बरसात में भी किसी तरह से रह जाते हैं, गर्मी में भी किसी तरह रह जाते हैं। ऐसे आगे लोग हैं। हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अभी आप जाएंगे बद्रिक आश्रम क्षेत्र में जाइए, तो पहाड़ किनारा जाइए, कभी देखिए आप, सुबह से बेचारा पहाड़ पर चढ़ता है, और पहाड़ पर चढ़ता है, रस्सी सी तरह से बांध लेता है, पीछे टोकरी रहता है, पीछे टोकरी रहता है, और सुबह से जाते जाते मध्याह्न काल हो जाता है उनको पहाड़ पर चढ़ते जाने में। वहां से लकड़ी उकड़ी चुन चान करके सब जाता है, और उतर कर आते आते सायंकाल हो जाता है। सायंकाल होने के बाद उस लकड़ी से भोजन बनाया, कुछ बचा कर कुछ सुबह भी बनाने के लिए छोड़ दिया, और पुनः सुबह भोजन बनाया, और पुनः सुबह निकल गया लकड़ी के लिए। सुबह से शाम केवल पेट भरने के लिए लकड़ी चुनने में ही उतने का समय चला जाता है। बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं। और बेचारे 5 किलो सरसों को खरीद करके तेल पेरने का कितना तेल होगा आप समझ लीजिएगा। अब चलो, इतना बड़ा मैं आदमी हो गया। एक दिन वो भले आदमी घड़े में सरसों तेल लिए हैं, मिट्टी के घड़े में सरसों तेल लिए हैं, और लेकर बाजार में जा रहे थे बेचने के लिए, और मन में कामना कर रहे हैं, अरे इसी तरह से अगर हमारा व्यापार चलेगा तो कुछ दिनों में हम लाखपति हो जाएंगे। तो पुनः मन कहता है, अरे लाखपति हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो कहता है, हमारे क्या करेंगे, सबसे पहले तो घर बनाएंगे, एक प्रतिष्ठित में धनी लोगों में मेरा भी नाम हो जाएगा। पुनः मन कहता है, अपने से प्रश्न करते, अपने से जवाब करते हैं, अरे धनी घर बन जाएगा तो क्या होगा? तब मेरे पास भी विवाह करने वाले लोग आ जाएंगे, क्योंकि विवाह ही हमारा नहीं कर रहा है, विवाह मेरा होगा। ठीक है, विवाह होने के बाद क्या होगा? कि विवाह होगा तो 10, 20, 25, 50, 100 सैकड़ों इष्ट मित्र मेरे हो जाएंगे। तब क्या होगा? विवाह होने पर समय से मेरा बेटा होगा, बेटा होगा। अच्छा, अब बेटा कहीं नटखट स्वभाव का होगा, तब क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? उसकी माता के गोद में दे देंगे, उसकी माता के गोद में दे देंगे, देखो संभालो इसको। पुनः कहते हैं कि दूसरा बेटा होगा, तब क्या करेंगे? कि उसके लिए पगले बनवा देंगे। फिर तीसरा बेटा हो तो क्या करेंगे? कहते हैं कि हम अपने गोद में रखेंगे। कहते हैं कि तीसरा बेटा हो जा, फिर चौथा बेटा अगर होगा तब क्या करेंगे? कि चौथा बेटा होगा तो उसको भी अपने गोद में रखेंगे। चौथा बेटा अगर चंचल स्वभाव होगा तब क्या करेंगे? कहेंगे जमीन को पटक देंगे, और जमीन सरसों का तेल गाड़ा में तो जमीन को पटक देंगे। रोने लगे। करोड़पति बना था, लाखपति बना था, विवाह भी हो गया था, बेटा भी हुआ था,
और सबसे अंतिम बेटा ने सब हमको बर्बाद कर दिया। यही हमारी है, यही आसक्ति। आसक्ति क्या है? हम करते कुछ अलग है और हम सोचते कुछ अलग है। इसीलिए लोग आज सब लोग महाराज जी हम डिप्रेशन का रोगी आदमी है, टेंशन का रोगी आदमी है। टेंशन में समझते क्या होता है? तेन माने 10 और सन माने सूरज। एक सूरज के ताप अगर कपार पर लगता है तो कपार को परेशान करता है। और जहां 10 सूरज के ताप टेंशन में आ जाए, व्यक्ति अनबैलेंस नहीं हो जाएगा। तेन माने 10 और सन माने सूरज। 10 सूरज के जहां पर ताप प्रभावित हो जाए, क्या करेगा व्यक्ति? डिप्रेशन, टेंशन, अटेंशन की क्या क्यों हो रहा है? हम अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से, हमारी जितना स्टेटस है, हमारी जितनी योग्यता है, हमारी जितना एक्सपीरियंस है, उससे अधिक हम सोचते हैं। यही इसे होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आसक्ति का त्याग, जो भी रहेगा हमारे पास रहेगा, जितना भी रहेगा हमारे पास रहेगा। तो भगवान को प्राप्ति करने का, प्रसन्न करने का क्या उपाय है? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि का त्याग। मत्सर का मतलब क्या होता है जी? मत्सर। एक बाहर एक मच्छर होता है, मत्सर माने मच्छर। बाहर का मच्छर के लिए तो हम लोग गुड नाइट और क्या क्या तो लगा करके काम चला सकते हैं, चलता है, मच्छरदानी भी लगा लेंगे तो बाहर के मच्छर से बचा जा सकता है। लेकिन एक भीतर भी मच्छर है हमारे यहाँ पे। वो भीतर का मच्छर क्या है? मत्सर। मत्सर माने हम सब आगे बढ़ गया और रात दिन उसके प्रति अनिष्ट की भावना हम सुनते रहते हैं। ये मच्छर जो है ये क्या है? उस मच्छर से तो बचा जा सकता है, लेकिन ये मच्छर जो है हमें बर्बाद कर देता है। इसीलिए इसको त्याग होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मत्सर इत्यादि विकारों का त्याग। और दूसरा वैराग एवं भक्ति युक्त होकर के आसक्ति का त्याग करना। वैरागवान भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए और आसक्ति का त्याग। पुनः भगवत भक्ति और सत्संगति में रहना चाहिए। भगवत भक्ति और संत संगति होना चाहिए। इच्छाओं का त्याग और भक्ति बढ़ाने वाले भगवत कथा को श्रवण करना चाहिए। ऐसी कथा मत सुनिए जिस कथा को सुनने से नास्तिकता बढ़ जाए। आपने दयानंद जी का नाम सुना होगा, जो आज समाज के एक अगुआ माने जाते हैं। दयानंद जी, दयानंद जी के पिताजी शंकर जी के मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। आप पूजा करने के लिए जब गए तो उनके पिताजी पूजा कर रहे थे, शंकर जी को जल चढ़ाया, अक्षर चढ़ाया, फूल चढ़ाया, लगा कर फिर स्तुति करने लगे थे बन करके। उसी समय चूहिया आई और शंकर जी के पिंड पर, सिर पर और अगल बगल जो चावल चढ़ाया गया था उसको लेकर के चावल के कणों को भागने लगे। और दयानंद जी को, अरे ये शंकर कहते हैं मेरे पिताजी कि सब कुछ यही करते हैं। जो एक अपने चावल की कण की रक्षा नहीं कर पाता है और इस शंकर के पिंड के सामने से ये चुहिया चावल के कणों को लेकर चली जाती है, वो हमारी रक्षा क्या करेगा? अब पूजा पाठ करने वाले क्या रक्षा करेगा? वही दयानंद जी नास्तिक बन गए। नास्तिक बन गए दयानंद जी। जो आज समाज, आप अपनी भाषा में कहते हैं, आज समाज के लोग कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं लेकिन मूर्ति को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा को हम नहीं मानते हैं। तब क्या मानना होगा जी? क्या मानना होगा? एक हुआ ये दयानंद जी के ही दिन है। इसीलिए ऐसे कथा, ऐसे प्रवचन, ऐसे सत्संग नहीं सुनना जिसको सुनने के बाद हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में किसी प्रकार के विकार आ जाए, कहीं हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि कहीं प्रभावित हो जाए। भगवान कपिल देव ने कहा है माता, मानव के कल्याण के लिए तो योग साधना भी है, ज्ञान साधना भी है, उपासना साधना भी है, तपस्या भी है, सब कुछ है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा जैसे हम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और कोई नहीं है। भक्ति का मतलब क्या होता है? हमारा हर कर्म जो है परमात्मा से जुड़ करके, ईश्वर से जुड़ करके, धर्म से जुड़ करके अगर करते हैं तो उसका नाम भक्ति है।
अब जैसे कि भोजन बन गया, भोजन बनाने के बाद तुलसी पत्र डाल दिए, अब भोग लाकर हमें खा लिया, वो भक्ति हो गया। कपड़ा सुंदर सिलवा लीजिए, अब पहनने को भगवान को प्रणाम करके पहन लीजिए, एक भक्ति है। सुंदर घर बनाइए, रात में जब सोने लगिए तो भगवान को प्रणाम करके सो जाइए, यही तो भक्ति है। मैंने हम सुंदर गाड़ी खरीदिए और गाड़ी में जब बैठने लगे तो उनको याद करके बैठ जाइए। मैंने भक्ति क्या मतलब होता है कि अपने जीवन के प्रत्येक व्यवहारों को, प्रत्येक कर्मों को, दिनचर्या को परमात्मा से जोड़ करके और उसको करना, इसी का नाम का है भक्ति है। और ऐसा अगर होता है तो व्यक्ति का हर पल, हर क्षण जो है वो उपासना हो जाता है, आराधना हो जाता है, वह साधना हो जाती है। आगे सांख्य शास्त्र का उपदेश भगवान कपिल देव ने अपनी माता को दिया। सांख्य शास्त्र का मतलब क्या होता है? सांख्य माने तत्वों के द्वारा, तत्व के द्वारा हमारे शरीर में जल तत्व है, हमारे शरीर में वायु तत्व है, हमारे शरीर में आकाश तत्व है, हमारे शरीर में अग्नि तत्व है। ये तत्वों के द्वारा परमात्मा को समझना, ये सांख्य शब्द है। आगे भगवान कपिल देव जी कहते, माता जी मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस तपस्मत भयाद वर्षिंद्रिय। हे माता जी, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलती है, मृत्यु सबका संहार करती हुई है, इसीलिए मैं ही सब कुछ करता हूँ। अर्थात भगवान के ही द्वारा सब हो करके ये दुनिया में, चाहे वह वायु को चलने की बात हो, सूर्य को तपने की बात हो, अग्नि को जलने की बात हो, और मृत्यु द्वारा प्रकृति और प्राणियों को संहार की बात आती है, ये सब क्या है? ये क्या है? वो भगवान की कारण और भगवान के द्वारा ही होता है। इसीलिए भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि महाराज आपका भक्ति पर क्या विचार है? श्री रामानुजाचार्य स्वामी से पूछा गया तो श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने भक्ति के बारे में बताया, स्वरूपानुसंधानम, स्वरूपानुसंधानम भक्ति रीत्या विधीयते। जिसके द्वारा, जिस तत्वों के द्वारा अपने स्वरूप का अनुसंधान होता हो, उसका नाम क्या है? भक्ति है। कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका नाम क्या है? भक्ति है। आगे भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत और 5 ज्ञानेन्द्रिय के विषय और अंतर चतुष्ट, ये 24 तत्व जो हैं ये हमारे आपके शरीर में है। इन 24 तत्वों में परमात्मा की सत्ता मानना। इसलिए मैं कभी कभी निवेदन करता हूँ कि मैं गया था कुछ पहले झारखंड प्रदेश में, एक महानुभाव समाज सेवी थे। उन महानुभाव ने कहा कि स्वामी जी हम लोग प्रकृति को मानते हैं, आदिवासी थे। हमने कहा कि भाई देखिए, आप प्रकृति को मानते तो मैं भी तो प्रकृति को मानता हूँ, हमसे अधिक प्रकृति को हम मानता है जी, हम भी प्रकृति को मानते हैं। हम तो रोज पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी की रोज पूजा करते हैं, हम पहाड़ की पूजा, हम जितना पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, वो कौन करेगा जी? जहां जहां हमारा मंदिर है, उस मंदिर में पत्थर की ना मूर्तियां तो थोड़ा सा धातु का भी हो गया है, तो भी तो प्रकृति द्वारा ही होता है। अरे खनिजों द्वारा भी होता है, सोना होता हो, चांदी होता हो, लोहा होता हो, खंबा होता हो, सब तो कहीं खजाने से निकलता है ना। तो हम जितना प्रकृति की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करो, तीनों टाइम हम जल की पूजा करते हैं। हम माने हमारा वैदिक परंपरा, हम माने हमारा वैदिक परंपरा, हमारी वैदिक परंपरा, तीनों समय हम जल की पूजा करते हैं। ये भी हम सुबह सुबह जब संध्या वंदन करते हैं तो सूर्य को तर्पण से लेके, पितरों के तर्पण से लेके, देवताओं के तर्पण से लेके और भगवान के तर्पण से लेके सब में तर्पयामी करते हैं। ये जल की हम पूजा करते हैं। हम वायु की पूजा करते हैं, ये प्रकृति है। हम प्राणायाम जो करते हैं, इस प्राणायाम में वायु की ही पूजा होती है।
रोज कहीं न कहीं पूजा पाठ अग्नि स्वाहा होता रहते हैं, स्वाधा होते रहता है, इसमें भी तो अग्नि की ही पूजा होती है। तो हम जितना प्रकृति की पूजा करते हैं और कोई क्या कर सकता है। इसलिए ये 24 तत्वों में मंदिर में आप परमात्मा का दर्शन करें, तीर्थव्रत में ईश्वर का दर्शन करें, अच्छी बात है। संत महात्मा में ईश्वर का दर्शन करें, अच्छी बात है। लेकिन 24 तत्वों में भी ईश्वर का दर्शन करें। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री, 5 ज्ञानेन्द्री के एक विषय, पंच महाभूत, अंत चतुष्ट, ये 24 तत्वों में परमात्मा की सत्ता को मानना। ये 24 तत्व कौन कौन है? 5 कर्मेंद्री, तो हाथ, पैर, लवशंका मार्ग, पैखाना मार्ग, बाबा, इन इंद्रियों पर भी ईश्वर की सत्ता मानिए। और जब ईश्वर की सत्ता मान लेंगे इन इंद्रियों पर, तो आपके द्वारा गलती होते होते बच जाएगी। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़, ये सब ज्ञानेन्द्रिय है। इन पर भी ईश्वर की सत्ता मानना। देखिए यही आंख है, बात समझिए, यही आंख है। हम कहीं जाते हैं किसी विवाह में, शादी में, तो नृत्य करने वाले या करने वाली जो भी होते हैं लोग, उनको देखकर कितना प्रभावित हो जाते हैं। अरे कभी कभी तो कुछ लोग अपने आपा को भूल जाते हैं, वही उसी का हाथ मिलाकर नाचना भी शुरू कर देता है। ऐसे भी लोग करते हैं। और थोड़ी सी उसकी बातों में आकर के, कभी आपने ध्यान दिया होगा, आपके घर में विवाह हो रहा है, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका फूफा, आपकी दादी, आपकी आजी, उसी आंगन में ऐसे ऐसे शब्दों द्वारा गायन करती है, गीत गाती है। लेकिन कभी भी आपके मन में थोड़ी सी उसके प्रति चंचल स्वभाव होता है? नहीं होता है, किसी को नहीं होता है। कितना भी वो कामी आदमी क्यों न हो, लेकिन उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी माई, उसकी फुआ, उसकी मौसी, उसके चाची कोई ऐसा अश्लील गायन करती हो विवाह शादी के अवसर पर, थोड़ा भी उसके मन में चंचलता नहीं होती है। क्यों? मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी फुआ है, मेरी चाची है, मेरी बहन है, हम अब वहीं मंच पर जाते हैं, थोड़ा सा एक शब्द उसके द्वारा बोला गया, अब देखिए पैसा लुटाने लगता है ना, उसके साथ नाचने लगता है ना। क्यों ऐसा होता है? हमने मान लिया क्या है, वो नृत्य करने वाली है, ऐसे मान लेते कि हमारी ये क्या अमुक अमुक लगती है। तो जब हम अपने दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में एक किसी चीज को ठान लेते हैं कि नहीं ये हमें करना है, ये नहीं करना है, तो हम संयम हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति, याद रखिए, एक ही व्यक्ति वहां जाता है, कैसे बदल जाता है। और घर में बहुत प्रकार के शब्द सुनने के बाद विवाह शादी पर उसमें चंचलता नहीं होती है। यही तो है हमारा संयम। तो 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, लवशंका मार्ग, पैखाना मार्ग, वाणी, ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, आंख, कान, नाक, जीभ, चमड़ी। 5 ज्ञानेन्द्रिय के विषय, आंख अलग है, आंख का देखना विषय अलग है, कान अलग है, कान का सुनना विषय अलग है, नाक अलग है, नाक का सूंघना विषय अलग है, जीभ अलग है और जीभ का स्वाद लेना विषय अलग है, चमड़ी अलग है और चमड़ी का स्पर्श का अनुभव होना ये विषय अलग है। ये कितना तत्व हो गया? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय के एक विषय, ये 15 तत्व हो गए। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये 20 तत्व हो गए। अंतर चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 तत्वों में भगवान की सत्ता मान करके ईश्वर की सत्ता मानना, ये क्या है? ये सांख्य दर्शन है। ये सांख्य दर्शन है, माने जो तत्व है, इन तत्वों में ईश्वर की सत्ता को मानना, ये सांख्य दर्शन है। इसको तत्वों में हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। आगे योग द्वारा भी ईश्वर को समझा जा सकता है। यम नियम, इसकी व्याख्या कर चुका हूं, बहुत व्याख्या नहीं किया। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान के द्वारा। सबसे अंत में भगवान कपिल देव ने कहा, माता जी मानव जीवन में सबसे प्रथम बताया गया है कि जब तक से हमारे में श्रद्धा और विश्वास, ये 2 चीज नहीं हो पाएगा, तब तक से सारा
हमारे जीवन की जो भी साधन है अधूरी है। श्रद्धा किसे कहते हैं, विश्वास किसे कहा जाता है? सत आदा श्रद्धा बनता है। सत प्लस आ प्लस दा से श्रद्धा बनता है। श्रद्धा का मतलब जो सत्य चीज है, जो शाश्वत चीज है, जो वेद में है, जो शास्त्र में है, उसको आ माने अच्छी प्रकार से, दा माने जीवन के आचरण में उतारना, इसका नाम क्या है? श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास, और जो शास्त्र वेद में है अच्छी प्रकार से जान करके और उस पर विश्वस्त होना, विश्वास है। एक दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति पर आपको विश्वास है कि हमारा बाल ही को हटाएगा दाढ़ी से और सिर से, गर्दन नहीं काटेगा, यहाँ विश्वास है? विश्वास हो सकता है गलती से उसके द्वारा कहीं छुरा लग जाने से इधर उधर कट भी जाता है, तो ये तुम्हारा दोष नहीं भाई, गलती से लग गया। कितना बड़ा विश्वास है? एक विश्वास को फलदायक, बिना विश्वास के दुनिया में कोई काम होगा। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। देखिए, श्रद्धा के बिना विश्वास को भटकना पड़ता है, और विश्वास के बिना श्रद्धा को भी रोना पड़ता है। श्रद्धा स्वरूप में सती जी हैं और विश्वास रूप में शंकर जी हैं। सती जी बिना विश्वास के चली गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। क्या हुआ आप जानते नहीं हैं? जो नहीं परीक्षा लेना चाहिए वो ले लिया उन्होंने, परेशान हो गए। आप विश्वास कहीं श्रद्धा को छोड़ दें। सत्य जी ने कहा महाराज आपको जाने की इच्छा नहीं है, तो हमारे पिताजी जग कर रहे हैं, तब हम ही को जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए। बाबा को चाहता था भूत भावन जी को कि देवी ठीक है, जब कहती है तो चलो मैं भी चल रहा हूँ, और तुम्हारे पिता क्या मैं नहीं जाऊंगा, अलगे रहूंगा, ये भी तो काम बन सकता है ना। और क्या कि छोड़ दिए सती जी को, श्रद्धा को स्वतंत्र छोड़ दिए। तो क्या हुआ? सती जी जाकर के अपने बापे के जलकर मर गए। तो विश्वास को भटकना पड़ेगा नहीं। कहां कहां दुनिया में सती के मरने के बाद आपने सुना होगा, भागवत में तो नहीं है लेकिन अन्य पुराणों में, अन्य शास्त्रों में कथा आती है कि जब सती जी अपने शरीर को त्याग कर दी, तो शंकर जी सती जी की भावना में इतने स्नेह से उभर गए और आवेश में हो गए सती जी के उस शव को लेकर के। भागवत में नहीं है ये बात, पहले बार अन्य पुराणों में, शास्त्रों में। शंकर जी ने सती जी के शव को लेकर के, लाश को लेकर के कंधे पर लेकर के पूरी दुनिया में घूमे कि जो जो इसमें दक्ष का सहयोग करके ऐसा कराया है, मेरी पत्नी के साथ किसी का कल्याण नहीं होगा, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा। और उस घूमते समय शंकर जी को, सती को अपने कंधे पर लेकर जो घूमे, और घूमते समय सती जी का जहां जहां जो अंग गिरा, अरे शरीर तो जल गया था ना, तो जहां जहां जो अंग गिरा, और वही क्या है, शक्ति पीठ बन गई। ये भागवत में नहीं है। कोई तो पूछ रहे महाराज कहाँ भागवत में क्या है, इसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा है, अन्य पुराणों में है, और भी लोग भी जानते हैं, तो मैं ही नहीं जानता हूँ, लोग भी जानते हैं। तो जो जो शंकर जी जहां जहां लेकर घूमे पूरे दुनिया में, और जहां जहां उनका जो अंग गिरा, वही शक्ति पीठों के नामों से जाना जाता है। तो समझिए, अब श्रद्धा के बिना विश्वास को परेशान होना पड़ा, और विश्वास के बिना श्रद्धा को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास दोनों होना चाहिए। आगे भगवान कपिल देव कहते हैं, माता जी, मानव जीवन में 15 को सूत्र अगर जीवन जीने का हो जाए तो मनुष्य का जीवन मंगलमय हो जाता है। 15 गो आचरण अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो मनुष्य होते हुए वो देवता के समान आदरणीय हो जाता है। वो 15 आचरण कौन कौन है उसके बारे में कहते हैं, एवं नियमादि योग साधन को करना। इसकी व्याख्या बहुत बार मैं कर चुका हूं। जन्म का मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसका नाम जम है।
इसका नाम जम है। अहिंसा माने मन वाणी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यवहार नहीं करना, इसका नाम अहिंसा है। अहिंसा सत्य, सत्यमय जीवन जीना चाहिए। अहिंसा सत्य, अस्ते गलत तरीका से वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना। अहिंसा सत्य अस्ते। ब्रह्मचर्य, विवाह शादी किए हो तो पत्नी की मर्यादा में रहे, अब बाकी विवाह शादी नहीं किए हो तो दुनिया की सभी नारियों को माता के समान आदर दीजिए। ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य है। तो अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, जो नहीं स्वीकार करने जो हो उसको नहीं स्वीकार करना। जनहित का जो चीज है, पंचायती चीज जो है, उसको पंचायती और जनहित में ही लगाना, ये क्या है? ये जीवन का प्रथम नियम बताया गया है। तो जम नियमादि को पालन करना। दूसरा क्या है? प्रभु की कथा को श्रवण करना, माने बार बार कथा को सुनना चाहिए। एक न एक दिन हमारा दिल दिमाग लग जाएगा। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि महात्मा जी अगर मन नहीं लगता हो तो पूजा पाठ कथा प्रवचन सुनना चाहिए कि नहीं? तो मैं निवेदन किया कि जब मन लगेगा तब आप सुनेंगे करेंगे। तो किसी किसी को मन लगेगा, लाखों में करोड़ों में ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि मन लगेगा तब करेगा। मन नहीं भी लग रहा है तब भी कथा सुनिए, तभी अच्छा काम करिए। अच्छे काम करने का फल है कि नहीं लगने वाला मन भी लगने लगे। बस ये बात। आपने छोटे बालकों को देखा होगा, छोटा लड़का जो होता है 2 वर्ष का 3 वर्ष का, पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, क्या करते हैं बाबा? स्लेट पेंसिल दे देते हैं, कब तक कापी कलम हो गया है और भी नया जो हो गया है पढ़ने का तरीका। अब क्या लड़का पहले करता था? स्लेट को पेंसिल को कहीं फोड़ देता था, कहीं तोड़ देता था और पेंसिल को खा भी जाता था। बात समझिए। लेकिन वो नहीं, एक दिन चिचेरी खाते 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 और धीरे धीरे उम्र भी बढ़ने लगा और क ख लिखने लगा और उसी को लिखते लिखते क्या विभाग किए, ऐसे तो पढ़ेगा नहीं कि बेटा जीरो बनाना जानते हो? कहाँ जानते हैं, बनाओ। और क्या कि उसको कैसे पढ़ाया जाए, तो उसको 1 जीरो दिया है उसको, ठीक है दे दिया 0। अच्छा इसके बगल में आगे और 0 दे दिया, ठीक है। इस दोनों 0 को क्या करो, बीच में बंटवारा कर दो, पाई दे दिया। और कहीं के अगला जो 0 तुमने दिया है उसके नीचे वाला आधा मिटका दिया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? और वही पढ़ने वाला लड़का बहुत बड़ा आदमी बन जाता है बड़े बनने के बाद। तो मन लगेगा तब हम करेंगे, तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकती है। नहीं भी मन लग रहा है तभी अच्छा काम करिए, और अच्छे काम करने का फल के दिन मन लगने लगेगा। तो 15 नियम बताया गया है, 15 जीवन जीने का सूत्र है। जम नियमादि को पालन करना। दूसरा, भगवान की कथा और कर्मों को करना और भगवान में समर्पित भाव को स्वीकार करके ही अपने हर परिस्थिति में आनंद रहना। जो भी होगा, अब तो समय नहीं है, आप लोग को जाना है घरे भी, मैं तुम्हें सुना देता और सुनाइए दूंगा। कथा तो होती रही, कभी हुई फिर अगला दिन सुना देंगे। तो जो भी हो उसमें आप मानिए कि परमात्मा ने जो किया सो ठीक किया। एक हमेशा मैं कथा सुनाते रहता हूँ कि एक मंत्री जी थे, बहुत बड़े समाज और राष्ट्र के प्रति उनकी बहुत बड़ा प्रेम से था, और मंत्री जी के राजा उनसे भी अधिक समाज सेवी थे। लेकिन मंत्री जी में एक दोस्त था, राजा की सेवा करते, राजा की आज्ञा को पालन करते, प्रजा की सेवा करते, लेकिन कोई बातों में नहीं कह देते कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। जैसे हम लोग ये अपने आप क्या करते हैं, अब नारायण नारायण, कोई शुभ समाचार हो तब, या शुभ समाचार हो तब जय श्री मन नारायण, जय श्री मन नारायण, नारायण इन्हें कहते हैं। और मंत्री जी सब काम करते राजा जी का, लेकिन एक उनमें दोस्त था कि हर बातों में कह देते कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। कभी कभी सुन तो कुछ लोग हैरान भी हो जाते हैं। एक बार मंत्री जी राजा साहब के साथ जा रहे थे, रथ पर बैठ करके अचानक कहीं रथ के किसी कील में, किसी लोहे में लगा राजा साहब की उंगली में, और उंगली उनका कट गया। अब उंगली कट गया तो मंत्री जी ने बहुत कष्ट व्यक्त किया। उंगली में जो दवा करना चाहिए, पट्टी बांधना चाहिए, सब कुछ किया उन्होंने,
करते करते अंत में कहा कि भगवान ने जो करते हैं सो ठीक करते हैं। और तो राजा साहब को क्या फर्क हो गया भाई, ये मंत्री जी हमारे पास रहता है, हमारा 20 अंगुली में 19 अंगुली हो गया, हम एक तरह से विकलांग हो गए, और एक कहता है कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। ये भगवान क्या ठीक किए? हमारे वो उंगली काट दिए भगवान। एक मंत्री जी बहुत दिन रहते हैं हमारे साथ ना, आपका बुद्धि बिगड़ गया है, जाइए जेल में। राजा तो राजा, और मंत्री जी को जेल में बंद कर दिया गया, बिना अपराध के, बिना जुर्म के बंद कर दिया गया। और मंत्री जी जेल में जब गए तो भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। जेलर साहब ने कहा है मंत्री जी बिना अपराध के, बिना जुर्म के, और आपको जेल में बंद कर दिया गया, और आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। क्या ठीक भगवान ने किया कि नहीं? भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। रहिए जेल। अब जेल में मंत्री जी रहने लगे बिना अपराध। अब राजा साहब दूसरे मंत्रियों के साथ अपने काम करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजा साहब ने विचार किया कि चलकर थोड़ा सा बहुत समय बीत गया, अपनी प्रजा का निरीक्षण करते। और प्रजा का निरीक्षण करने जब गए तो एक ऐसा जगह गणगौर मिला जहाँ की मंत्री अलग छूट गए और संतरी माने जो पुलिस सेना अलग हो गया, दास अलग हो गए, रथ अलग हो गया, घोड़ा अलग हो गया। एक ऐसा संतरी जगह जहाँ एक ही आदमी जा सकता है, उसी तरह से आगे बढ़े, और बढ़ते बढ़ते सब लोगों से पीछे छूट गए। होता है कभी कभी, सबसे संगत छूट गया। राजा साहब चले जा रहे हैं, मंत्री कहीं अलग चला गया, सेना कहीं अलग चला गया, दूत कहीं अलग चला गया, सेवक कहीं अलग चला गया, घोड़ा अलग चला गया, रथ अलग चला गया। अब राजा साहब जो भीतर गए, वहां पर कुछ दक्षिण के अपराधी थे, उनको पकड़ ले रही, राजा है, बस 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 काम हम लोग का बन जाएगा। अब राजा जब अपराधी के जब अधीन हो जाते हैं तो राजा रह जाते हैं। अब उनको पकड़ लिया अपराधियों ने, चलो चलो तुमको बहुत दिन से ढूंढ रहे। अब ले गया लोग, और ले जाकर के अपने जो चोरों का, एक बात और मैं कहूंगा, देखिए ईश्वर होते हैं कि नहीं होते हैं, भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, इस पर विश्व में विवाद है, दुनिया में विवाद है, संसार में विवाद है। एक आस्तिक दल है, एक नास्तिक दल है, लेकिन उस्ताद सबका होता है, गुरु सबका होता है, इस पर किसी का विवाद नहीं है। एक चोर भी है तो कहता है मेरा उस्ताद जो है हमको उसने चोरी सिखाया, और समझ लीजिए एक बेईमान होते कहते कि मेरा उस्ताद वो है। मैंने सबका गुरु होता है, उस्ताद होता है, पहलवान का भी उस्ताद होता है, मैंने क्या चीज का नहीं होता है। एक उपद्रव करने वाला का भी उस्ताद होता है, इस पर किसी का विवाद नहीं है। और ईश्वर में, धर्म पर, परमात्मा पर कहीं विवाद है। अब चोरों का उस्ताद जो था, गुरु जो था राजा, और वही उनको ले महाराज ये मैंने एक बहुत सुंदर दिखने में पता चलता है, राजा ही सुनाए हैं कि बस बस ठीक तुमने किया। मैंने भी अपने पुत्र के जन्म नहीं बहुत दिनों तक हो रहा था, तो मैंने भद्रकाली से कहा था कि हे भद्रकाली, अगर हमारा बेटा होगा तो हम आपको एक नर पशु का बलि करेंगे। तो बहुत दिनों से मैं नर पशु ढूंढ रहा था, अभी तक तो मिल ही नहीं रहा था। ये सुंदर नर पशु है, पशु के समान बलि करना है, नर है, इसे भद्रकाली प्रसन्न होगी और हमारे पुत्रों के मंगल कामना करेगी। और क्या तैयारी किया गया। अब बलि देने में आपको पता नहीं है क्या क्या किया जाता है, नहवाया जाता है, धुलाया जाता है, माला लगाया जाता है, टीका किया जाता है, खिलाया जाता है, अयोध्या में मुड़ी खजूरें काट दिया जाता है। ये कौन सा धर्म है जी? ये काहे का धर्म है जी? ये कैसा धर्म है जी? इस धर्म से क्या होने वाला है जी? जिस धर्म के नाम पर हिंसा होता हो उस धर्म को सो कहा जाएगा? ये धर्माभास हो सकता है, ये धर्माभास हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। किसी किताबों में लिखा होगा ठीक है, सात्विक राजसिक तामस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जहां पर हमारा जाकर के सत्य बुद्धि सत्य में जाकर लग जाए वही धर्म है, और जहां जाकर हमारा सत्य बुद्धि जो है कहीं हिंसा में लग जाए वह धर्माभास होगा, ये धर्म नहीं हो सकता। अब राजा साहब को कपड़ा लाता पहना करके हिला पिला करके सब ठीक किया गया, और ले जाकर भद्रकाली के सामने बाजा बजाने लगा लोग। अब उनको बलि बलि के लिए क्या कर सकते राजा साहब? चोरों के सरदार ने अपना खड़ग निकाला तलवार, और जब ही राजा साहब के गर्दन को मारना चाहा, उसी से अट्टहास करके आवाज आया, ऐसा बलि मैं नहीं लूंगा। ये बलि जो है खंडित है, खंडित है, ये बलि खंडित है, इसका एक अंगुली कटा हुआ है, खंडित बलि हमें स्वीकार नहीं है। और क्या हुआ, राजा साहब छूट गए।
चोरों के सरदार ने कहा छोड़ो छोड़ो रहने दो, भद्रकाली नाराज हो जाएगी, ऐसा बलि नहीं देना है, ऐसा बलि नहीं देना है। छोड़ दिया गया इनको। और किसी तरह से बेचारे घूमते फिरते टहलते वे आए अपने राज में, और राज में आकर के और जो लोग इधर घुरे थे सब अपने राज में पहुंच गए। और राजा साहब कहना शुरू कर दिए कि मंत्री जी का कहता सो ठीक है कहता था कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। अब राजा साहब कहना चाहिए कि भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। ये मंत्री साहब ने ठीक कहा, अगर कहीं अंगुली हमारा नहीं कटा होता तो आज मेरा गर्दन कट गया होता। लेकिन अंगुली कटने का फल है कि आज मेरा गर्दन बच गया एक पंडित के नाम पर। तो मंत्री जी को क्या के जेल से निकाला। मंत्री जी अब आपकी बात समझ में हमको आ गया कि आप कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब ठीक करते हैं, अब हमको समझ में आ गया। लेकिन अभी तक एक बात समझ में नहीं आई। महाराज अभी कुछ बाकी रह गया है क्या? हाँ अभी बाकी रह गया है। क्या बाकी रह गया है? हमारे साथ तो भगवान ने अंगुली काट कर हमारा गर्दन बचा दिया कटने से, लेकिन आप बिना अपराध के, बिना जुल्म के, और आप इतने दिन तक जेल में रहे, एक भगवान आपके साथ कौन सा न्याय किए? मंत्री जी के राजा साहब आपसे दुगना कृपा भगवान ने हमारे ऊपर किया है। अच्छा ये कैसे? इसीलिए अच्छा ये बताइए तो हमको अगर आप जेल में नहीं बंद किए होते तो भला ऐसा होता तो मैं आपके साथ नहीं होता? तो आपके साथ होता मैं तो ठीक है, आपको तो पंडित समझ करके छोड़ दिया जाता और हमको पूरा पंडित समझ के हमारा गर्दन कट जाता। तो हमको जेल में बंद करके भगवान ने कृपा किया और आपको अंगुली काट करके भगवान ने कृपा किया। इसलिए भगवान जो करते हैं सो ठीक करते हैं। ये हमेशा ये कथा नहीं है, ये हमेशा इसको भावना करना चाहिए। तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि माता भगवान में समर्पित भाव रखते हुए सुख दुख इत्यादि हर परिस्थितियों में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो भी आ रहा है हमारे क्रियमाण कर्मों का फल है और जो भी होगा हमारे लिए अच्छा ही होगा। इस प्रकार से भगवान कपिल देव ने बताया। तो शेष चर्चा अगले दिन मैं करूंगा कि 15 गो जीवन के सूत्र हैं कि 15 गो जीवन के सूत्रों को अगर जीवन में उतारा जाए तो हमारा जीवन गृहस्थ आश्रम में रहकर के भी मंगल को प्राप्त होता है। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूरजो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुहादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सुभद्र्यागोरात्रे आर्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यासम्भ विषयनिगाढा मोमयिगाढ सर्वलोकं मयिगाढ कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुष्पितता चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाल यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रसंजय हृतजलममल दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादशूद्रश्चलमतिरसोय्याप्रसवगो कृतघ्नो दूरवाणि स्मर परवशो वञ्चन पर निशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलरे प्रपारादोत्रीणस्तव परिसरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।